नमस्कार, मैं आर के पाल आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने न्यूज़ चैनल शहर का दर्पण में। सभी खबरें विस्तार से। लखनऊ में आज भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक के उत्तर प्रदेश के प्रभारी उदेंदु प्रताप ने आज एक प्रेस वार्ता की। उन्होंने बताया कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री एवं उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री लगातार किसानों के हित को लेकर गंभीर हैं। किसानों की आय दोगुनी करने के उद्देश्य से सरकार लगातार काम कर रही है, किंतु कृषि विभाग के कुछ अधिकारी सरकारी योजनाओं में आवंटित अनुदान की राशि का बंदरबांट करके अपनी जेबें गर्म कर रहे हैं। सरकारी योजनाओं में आवंटित अनुदान की राशि का लाभ किसानों को न मिलने पर यहाँ किसानों का अहित हो रहा है। वहीं सरकारी योजनाओं के ईमानदारी के क्रियान्वयन न होने की वजह से सरकार की फजीहत भी हो रही है। कृषि विभाग के उच्च अधिकारी ने सरकार की नाक के नीचे वित्त वर्ष 2021 में लगभग 120 करोड़ से ज्यादा का अनुदान की रकम को डकार कर किसानों के हितों पर पानी फेर दिया है और लोकप्रिय और ईमानदार योगी सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। वहीं इस पूरी मकर जाल के बारे में बातचीत करते हैं उदेंदु प्रताप से। आज की जो वार्ता है उसका क्या मतलब है? ये वार्ता इसलिए जो कि अभी हमारे संज्ञान में आया हाल ही में कि कृषि विभाग में सरकार द्वारा जो किसानों को अनुदान के रूप में जो राशि दी जाती है उसमें जो चंद अधिकारियों ने बंदरबाट किया है। लगभग 122 करोड़ रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है, जिस पर जो सक्षम अधिकारी हैं वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों ने उस पैसे की चोरी की है। मतलब बंद शब्दों में कहा जाए तो किसान के हक पर डकैती डालने का काम किया है चंद अधिकारियों ने, और सरकार को बदनाम करने का काम किया है। ये किस तरह का पैसा और किस विभाग का? सरकार, देखिए, आपने सुना होगा कि जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि अगर किसानों के लिए 1 रुपया भेजा जाता है तो उसका 15 पैसा ही किसानों के पास पहुंचता है, शेष पैसा बिचौलिए खा लेते हैं। प्रदेश में और केंद्र में जब माननीय नरेंद्र मोदी जी जब केंद्र में आए तब उन्होंने 2016 में डीबीटी योजना चालू की। डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र सीधे किसानों के खाते में, अनुदान जैसे सब्सिडी की तमाम सारी योजनाएं सरकार लेकर आई, क्योंकि सरकार ने एक वादा किया था किसानों से कि हम आपकी आय को दोगुना करेंगे, और सरकार उस पर कार्य भी कर रही है। लेकिन चूँकि सरकार की योजनाएँ जनता तक, आम आदमी तक पहुँचती हैं प्रशासन के माध्यम से, तो जो प्रशासन है वो एक पुल का काम करता है, लेकिन वो प्रशासन इतना भ्रष्ट हो चुका है, उसके जो अधिकारी हैं कृषि विभाग के, आप देख सकते हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ऑथेंटिक बात है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सरकार का खुद का पोर्टल कोसवाड़ी पोर्टल कह रहा है कि जो है 122 करोड़ रुपए का अंतर दिखाई दे रहा है। अधिकारी भी पत्राचार कर एक दूसरे को पत्राचार के माध्यम से अवगत करा रहे हैं कि 122 करोड़ का अंतर दिखाई दे रहा है। ये कहाँ है पैसा? तो इन्होंने बताया कि ये पैसा 4 कंपनियों में ट्रांसफ़र करके किसानों को छिड़काव की मशीनें और वो कीट निरोधक जो है यंत्र आते हैं उनको दान किया गया। पहली चीज़ तो अनुदान के पैसे से दान नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, अगर इन्होंने दान किया है तो उसकी कोई निविदा सूचना नहीं है। तीसरी चीज़, कोई टेंडर नहीं हुआ। चौथी चीज़ ये है कि आपने इतना बड़ा 122 करोड़ रुपए का दान दिया होगा तो कम से कम 2-4-10 हज़ार किसान तो होंगे, उनका विवरण हमको दे दीजिए। इनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि ये बिना सर पैर की बातें कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वित्तीय वर्ष 2021-22 की बात है। हमें तो लगता है कि जब से देश में लोकतंत्र लगा है, चालू हुआ है, तब से ये ऐसे अधिकारी किसानों के हक पर डकैती डाल रहे होंगे। इसीलिए आज किसान की स्थिति ऐसी बनी हुई है। किसान देश आज़ादी के बाद भी आज भी किसान गुलाम है, और इन्हीं सब की वजह से आपको मालूम है किसान अपने उत्पाद की कीमत नहीं लगा सकता। किसान की ज़मीन अगर कहीं सरकारी प्रोजेक्ट में जाती है तो वो उसकी कीमत नहीं लगा सकता। इतने सब होने के बावजूद हर क्षेत्र का इंसान जो है अपनी उन्नति कर गया, लेकिन किसान आज वहीं पर है। किसान का बेटा आज खेती करने के लिए नहीं बढ़ रहा है। क्यों? वो अन्य प्रदेशों में प्राइवेट नौकरी करने के लिए भाग रहा है, क्योंकि चंद अधिकारियों ने, आपको मैं बता दूं, ये देख लीजिए, ये शासनादेश है और ये देखिए, ये इनका पोर्टल है, ये इनका खुद का पोर्टल है जो कह रहा है कि 122 करोड़ रुपए का अंतर गमन हुआ है। ये सारी चीज़ें हमने सरकार के नॉलेज में पत्राचार के माध्यम से पहुंचा दिया है, और इस पर एक उच्च कमेटी बनाकर इसकी जांच की जाए, क्योंकि किसानों को लेकर सरकार ने बहुत सी योजनाएं चलाई। अभी आपने देखा होगा 6,000 रुपये जो सरकार किसानों के खाते में सीधे देती है, जिसको कहते हैं किसान सम्मान निधि।
इसमें भी बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। किसानों को लेकर सरकार जितनी भी योजनाएं लेकर आती है वो धरातल तक नहीं पहुंच पाती हैं। ये बिल्कुल फैक्ट बात है, और ये इसका रीज़न है कि ये कुछ अधिकारी हैं जो अपनी जेब भरने के चक्कर में उस योजनाओं को पैसा ये सीधे कोषागार से कंपनियों को पैसा भेजा गया है। शासनादेश के मानक को ताक पर रख दिया गया है। अब आप ये समझ लीजिए। अब आपका संगठन इन किसानों की जो FIR घपला हुआ है, किसानों की लड़ाई किस तरह लड़ेगा? देखिए, हमने पहले पत्राचार के माध्यम से सरकार को और अधिकारियों को अवगत करा दिया है कि एक हफ्ते का हमने समय दिया है कि 122 करोड़ रुपए की रिकवरी, पहली चीज़ तो रिकवरी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया। ये सब फर्जी बातें बता रहे हैं कि हमने दान कर दिया, अनुदान कर दिया, कहीं कुछ नहीं। ये महज ईमानदार मुख्यमंत्री की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं ये अधिकारी। और हमें तो लगता है कि ये किसी अन्य पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए अधिकारी हैं जो ऐसा नीच काम इन्होंने किया है। अब आप सोचिए कि एक किसान जो पूरे देश को अन्न देता है, देश में जब भी कोई आपात स्थिति आई है लोगों ने अपना व्यापार बंद कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया, लेकिन किसान ने कभी खेती करना बंद नहीं किया। इतनी गर्मी हो रही, जाड़ा, बरसात, चाहे जैसा मौसम हो वो खेती करता है। और वो एक बात और बता दें, वो जानता है कि इस खेती से हम कुछ कर नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी खेती करता है। अब आप बता दें आपको कि आप एक किसान के 1 बीघे की लागत क्या है और उसके उत्पाद की कीमत क्या होती है। अंतर ज़्यादा नहीं है, नुकसान में जाता है, लेकिन फिर भी किसान खेती करता है कि मेरे देश का कोई व्यक्ति भूखा ना सोए। आज इस देश का हर एक व्यक्ति किसान का कर्जदार है। उसके बाद भी ये चंद अधिकारी जो ये अंग्रेज की औलाद हैं, मैं इनको कहूँगा कि अंग्रेज की औलाद हैं, इन्होंने किसान के हक में डकैती डाली है। मैं 7 दिन का अल्टीमेटम इनको दिया हूँ कि 7 दिन के अंदर 122 करोड़ रुपए की रिकवरी करा दें, नहीं तो मैं कृषि भवन में धरना प्रदर्शन पर बैठूंगा। इसके लिए मुझे चाहे धरना प्रदर्शन, आंदोलन, आमरण अनशन, विधानसभा गिराओ, संसद भवन गिराओ, दिल्ली तक जाना पड़े, हमारा संगठन इस मुद्दे को उठाएगा। और अभी तो यहीं पर बात खत्म नहीं होगी। किसान से जुड़ी हर एक योजना की मैं जांच की मांग करूंगा, क्योंकि ये चोरी, ये बहुत बड़ा रैकेट है ये अधिकारियों का। और सरकार को भी मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक निवेदन करना चाहता हूं कि अधिकारियों पर इतना अंधा विश्वास मत कीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, क्योंकि ये अधिकारी ही आपको ले डूबेंगे। आप पूरे प्रदेश में 0 टॉलरेंस की आप बात करते हैं, और आपके नीचे रहने वाले अधिकारी आज ये इतना बड़ा कांड किए बैठे हैं। एक किसान कृषि भवन में है। अब आप सोचिए कि इतने सारे विभाग हैं, क्या हाल होगा। आप जांच करा के देख लीजिए तो शायद ही कोई अधिकारी कुर्सी पर बैठने लायक हो, वरना ये सब जेल जाएंगे। इन्होंने जो है हर विभाग में डकैती की है, अगर इसकी कायदे से जांच करा दी जाए। और इसमें बहुत बड़ा रोल जो है कुछ राजनेताओं का भी है, ये फैक्ट बात। ये कंफ्यूज देखते रहिए शहर का दर्पण न्यूज़, क्योंकि खबरों की नब्ज पहचानते हैं हम। फिर अगले बुलेटिन में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।